हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन ऑफ क्लास 8। ठीक है, देखिए जो इस हमारी 8 क्लास की जो 9 चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर वो आपको आता है तो फैक्टराइजेशन भी आपको आएगा। बहुत ही इजी है। ठीक है, और एक बात बताऊं, नाइन्थ में हम क्या करते थे कि हम मतलब यहाँ से अगर यहाँ आते थे तो फैक्टराइजेशन में हम जो चैप्टर है 14 चैप्टर, अगर 9 चैप्टर अलजेब्रा में हम ऊपर से नीचे आते थे तो अब हमको यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है। मतलब कि फैक्टराइजेशन जो होता है जस्ट अपोजिट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है। ठीक है, अब अपोजिट इसमें अपन करते हैं, अभी दिखाऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, इसको खैर छोड़िए, अभी हम थोड़ा सा HCF देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नेचुरल नंबर के जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड HCF और GCF ऑफ 12 एंड 18। अब बोलोगे सर HCF तो हम जानते हैं, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCF मतलब क्या होता है बताइए। तो HCF फॉर H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और G फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही चीज़ है। आप HCF कहिए या फिर GCF कहिए, एक ही चीज़ है। हम अभी तक HCF वर्ड यूज करते आए हैं। अगर कहीं कहीं आपको GCF भी आ जाएगा मतलब वो HCF ही है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सेम ऑपरेशन होगा। 12 और 18 का है तो सबसे पहले हम 12 को फैक्टराइज करते थे प्राइम फैक्टर में। 2 से करेंगे तो 6 जा, 2 से करेंगे तो 3 जा, और 3 से करेंगे तो 1। ऐसे ही फिर 18 को करते थे, 2 से करेंगे तो 9 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 जा, और फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ लिखेंगे 18 इक्वल्स टू तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमको HCF निकालना है, किसका किसका, HCF ऑफ 12 एंड 18। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो। तो देखिए ये जो 2 है ना, ये 2 दोनों में है। ठीक है, और ये 3 भी दोनों में है। ठीक है, आई बात समझ में। ये 2 और 3 ये दोनों में है। ठीक है, तो इन दोनों का 2 ले लिए। ठीक है, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 ले लिए। इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये दोनों कॉमन नहीं है आपस में। जो दोनों में होता है वो एक में लेते हैं, और इसकी हो गई HCF 6। इतनी तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, आइए एक लंबे डिजिट का देख लेते हैं, आइए। ठीक है, अब मान ली कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 30 एंड 45। 30 को कर दिए फैक्टोराइज, 45 को कर दिए फैक्टोराइज, और दोनों को फैक्टोराइज किए तो ये आया। आप देखेंगे दोनों में कौन सा है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है तो 3, और इसमें 5 है, इसमें भी 5 है तो ये क्या होगा 5। ठीक है, तो 3 5 और 3 5 तो कॉमन है, लेकिन इसमें 2 3 कॉमन नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 15। ठीक है, और अगर यहीं पे 3 डिजिट्स हो, जैसे कहे कि 12, 18 और 24, इन तीनों का HCF निकालिए, तो क्या करेंगे, आइए उसका भी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, 12, 18, 24 है, 12 को अलग फैक्टराइज करेंगे, 18 को अलग और 24 को अलग, और ऐसे 3 रो लिख लेंगे, इसका इसका इसका। अब जो तीनों में कॉमन हो, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ लिख लेंगे HCF, या फिर कह सकते हो GCF। ठीक है, किसका, 12, 18 और 24 का। ठीक है, तो तीनों में 2 है मतलब 2, फिर ये 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 है, मतलब इन दोनों में तो है लेकिन एक में नहीं है तो नहीं लेंगे, तीनों में होना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे 4 हैं तो चारों में वो चीज़ होना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इंटू 3, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 6। ऐसे आपको HCF निकालने आता है, फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया। अब चलिए थोड़ा सा अलजेब्रा का HCF निकाल के देखते हैं, कैसे निकालेंगे अलजेब्रा का HCF। तो मैंने कहा कि फाइंड HCF ऑफ 6x स्क्वायर एंड 15x, इन दोनों का HCF निकालिए। तो आपको बहुत इजी है, कैसे करना है देखिएगा। पहला है 6x स्क्वायर, 6 को क्या लिख सकते हो, तो 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो इसका जो इसमें ऐसा पूछेगा जब अलजेब्रा का,
तो जो ये नंबर दिया है इस नंबर को पहले प्राइम नंबर में कर देना है। और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स। ये आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है क्या, या अलजेब्रा में पढ़ा है कि एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 4 बार है तो एक्स का पावर 4। ये अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया है। मैंने बोला वाई इंटू वाई, क्योंकि वाई 3 बार है मतलब वाई का पावर 3। तो ऐसे ही एक्स का पावर 2 है तो एक्स 2 बार, इसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे 15 है, 15x है, तो 15x को क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, प्राइम नंबर में आ गया, और एक एक्स है। ठीक है, अब हमको निकालना है HCF किसका, तो 6x स्क्वायर का और 15x का। तो हमको क्या करना है, जो दोनों में है कॉमन करना है। इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं, छोड़ देंगे। इसमें 3 है, इन सब में 3 है क्या, तो हाँ 3 है, तो एक आ जाएगा 3। इसमें x है और इसमें भी x है, तो इसमें आ जाएगा x। इसमें x है और इसमें कोई x है नहीं है, तो इसकी सिंपल सी HCF हो जाएगा 3 इंटू एक्स। सिंपल सी बात है। एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको मजे से आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए और दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 12x स्क्वायर वाई इंटू 18xy स्क्वायर। तो सबसे पहले 12x स्क्वायर वाई को करिए, क्या हो सकता है। 12 को करोगे तो क्या होगा, रफ में कर दीजिएगा। 12 करोगे तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 12। एक्स 2 बार मतलब इंटू एक्स, और वाई एक बार इंटू वाई। सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ पे है 18xy स्क्वायर। ठीक है, 18 को करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, रफ में कर लीजिएगा। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ऐसे करेंगे तो ठीक है। ये रफ में आपको करना है, ये काम आपको रफ में करना है। ये देखिए ऐसे एक्स कितनी बार है, तो 1 टाइम्स, और वाई 2 टाइम्स, मतलब इंटू वाई। अब ये इसको ऐसे हमने लिखा, इसको ऐसे लिखा, ये मत पूछिएगा कि क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको 9th चैप्टर अलजेब्रा आता है तभी फैक्टराइजेशन आएगा। सिंपल सी बात है। तो हम अलजेब्रा बस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा को ऐसे 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 करके ये लिख लेते थे। ठीक है, 18 को ऐसा लिख लिया, एक्स एक बार वाई 2 बार। अब HCF निकालते हैं भाई, किसका किसका, तो 12x स्क्वायर वाई का और 18xy स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हो जाएगा। इसमें 2 है लेकिन इसमें कोई 2 अब नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। इसमें फिर और कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, 2 है तो इसमें 2 नहीं है। ठीक है, एक्स एक बार, एक्स एक बार, तो एक एक्स आया। इसमें एक्स है लेकिन इसमें एक्स अब नहीं है। इसमें वाई है और इसमें भी वाई है, तो ये वाई, मतलब टोटल हो जाएगा 2 3 जा 6 एक्स इंटू वाई। ये हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा इसी में मान लीजिए कि 3 वाला हो तो क्या करेंगे, आइए उसका भी देख लेते हैं एक। अब इसमें 3 है, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10xy स्क्वायर और 15x स्क्वायर वाई का हमको निकालना है। पहले लिख लीजिए ऊपर पहला वाला, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5 का 5 ही हो गया, x 2 बार और y भी 2 बार। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10xy स्क्वायर। 5 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, x एक बार और y 2 बार। ठीक, फिर यह है 15 एक्स स्क्वायर वाई, 15 को लिख सकते हो 3 5 जा 15, एक्स 2 बार और वाई एक बार। ठीक है, आइए HCF देखते हैं किसका किसका। HCF 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर का, 10xy स्क्वायर का और 15x स्क्वायर वाई का। यहाँ पे लिख लीजिए एंड इक्वल्स टू, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये 5 हो गया। इसमें x है, इसमें भी x, इसमें भी x हो गया। इसमें x, इसमें आपको कोई x नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, एक में छूट रहा है तो छोड़ देंगे। इसमें y, इसमें भी y, इसमें भी y, तो ये y हो गया। इसमें y है, इसमें भी y है, लेकिन इसमें अब कोई y नहीं है, क्योंकि एक था तो एक तो ले ही लिया, दूसरा कोई y नहीं है, मतलब सिंपल सी हो जाएगा 5xy इसका HCF हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा इसमें और कुछ समझाना नहीं है। ठीक है,
अब मैं आपको दे दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो ये देखिए, सेट 13A फैक्टराइजेशन, फाइंड जीसीएफ और एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। ये 1 से लेके यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पूरा सेट ए आपको सॉल्व करके मुझे ये वाला सेट और भेजना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे टाइप का फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो आपका होमवर्क कितना है? तो आपका होमवर्क है ये 10 क्वेश्चन, ठीक है, सेट 13A का, ठीक है। और साथ साथ आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 14.1 के ये 8 क्वेश्चन फर्स्ट का, बस सेकेंड वाला अभी नहीं बताया हूँ, बस फर्स्ट वाला बताया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन, मतलब टोटल 18 क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 14.1 के ये 8 क्वेश्चन करना है फर्स्ट वाला, ठीक है, कॉमन फैक्टर बनाना है, ठीक है। और दूसरा आपको ये सेट के ये 10 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।